नमस्कार। आज की कहानी बड़ी कमाल की है। इसमें देवताओं की प्लानिंग है, इंसानी जज्बात हैं और दुनिया पर आए बड़े बड़े संकट भी। सब एक दूसरे से उलझे हुए हैं। तो चलिए इस पूरी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसे समय में जब दुनिया पर कोई एक नहीं बल्कि दो दो बड़े खतरे एक साथ मंडरा रहे थे। और ये कहानी ना एक बहुत बड़े सवाल से शुरू होती है। सोचिए, क्या होता है जब घमंड और गुस्सा, ये दो सबसे खतरनाक ताकतें एक साथ दुनिया पर कब्जा करने लगें। तो हमारे सामने हैं दो बहुत बड़ी मुसीबतें। एक तरफ है विंध्याचल पर्वत, जो अपने घमंड में इतना बढ़ता जा रहा है, इतना ऊंचा होता जा रहा है कि पूरी धरती कांप रही है, भूकंप आ रहे हैं। और दूसरी तरफ समुद्र की एकदम गहराइयों में एक बहुत ही खतरनाक, एक भयानक असुर जन्म ले रहा है, जो आगे चलकर पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। अब मजे की बात पता है क्या है? इन दोनों बड़ी बड़ी मुसीबतों का हल एक ऐसी चीज में छुपा है जिसका इनसे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं लगता। और वो है एक शादी। एक ऐसी शादी जो पहले से ही तय है। तो कहानी के हमारे एक हीरो हैं, ऋषि अगस्त्य। और ये कोई मामूली साधु नहीं है। अरे ये तो ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली ऋषियों में से हैं। इनका तपोबल इतना जबरदस्त है कि देवता भी इनसे मदद मांगने आते हैं। और दूसरी तरफ है राजकुमारी लोपामुद्रा। इनका जन्म भी कोई आम बात नहीं थी। इन्हें तो खुद भगवान नारायण ने एक खास मकसद के लिए बनाया था। और वो खास मकसद क्या था? देखिए, भगवान नारायण ने ये पहले ही तय कर दिया था कि ऋषि अगस्त्य और लोपामुद्रा की शादी होगी, और इसी शादी से दक्षिण भारत में पड़ा सूखा खत्म होगा और जीवन देने वाली कावेरी नदी का जन्म होगा। लेकिन इस डिवाइन प्लान के बीच में एक बहुत ही इंसानी रुकावट आ जाती है। और वो क्या है? एक पिता का अपनी बेटी के लिए प्यार और उसकी फिक्र। राजा कबीर ऋषि अगस्त्य से साफ साफ कह देते हैं, मैं अपनी बेटी की शादी आपसे बिल्कुल नहीं करूंगा। इससे अच्छा तो मैं कोई श्राप सह लूंगा। सोचिए उनका मन कितना दुखी होगा। वो एक महान ऋषि का श्राप झेलने को तैयार हैं, लेकिन अपनी बेटी को मुश्किल में नहीं डाल सकते। और राजा की ये जो दुविधा है, इसे समझना मुश्किल नहीं है। एक तरफ उनकी बेटी की जिंदगी, जो राजकुमारी है, रेशमी कपड़े पहनती है, शाही खाना खाती है, रथों में घूमती है। और दूसरी तरफ ऋषि अगस्त्य का जीवन, बिल्कुल तपस्वी वाला, सादा खाना, जंगल में रहना, पैदल चलना। अब बताइए, कोई भी पिता अपनी बेटी के लिए ऐसी जिंदगी कैसे चुनेगा? तो अब इस मुश्किल से रास्ता कौन निकालेगा? कोई देवता नहीं, बल्कि खुद राजकुमारी लोपामुद्रा, अपनी समझदारी और पक्के इरादे से। लोपामुद्रा अपने पिता को समझाती हैं। वो कहती हैं, पिताजी, आप इनका बाहरी रूप मत देखिए, इनके गुण देखिए। पूरी दुनिया में इनसे बड़ा ज्ञानी और इनसे ज्यादा तपोबल वाला कोई और नहीं है। मतलब वो कह रही हैं कि असली चीज ज्ञान है, दिखावा नहीं। और फिर वो एक ऐसी बात कहती हैं जिससे ऋषि अगस्त्य का असली कद पता चलता है। वो कहती हैं, आप चाहते हैं कि मेरी शादी देवराज इंद्र से हो, लेकिन पिताजी, खुद इंद्रदेव भी तो मदद मांगने इन्हीं के पास आते हैं। और फिर लोपामुद्रा वो बात बताती हैं जो सबसे जरूरी है। वो कहती हैं कि आप जिन सुख सुविधाओं की, इस राजपाट की चिंता कर रहे हैं, वो सब असल में ऋषि अगस्त्य के तपोबल की वजह से ही मिली एक भिक्षा है। मतलब उनका पूरा राज्य ही ऋषि के आशीर्वाद पर टिका है। अब अपनी बेटी की इतनी समझदारी भरी बातें सुनकर राजा का दिल पिघल जाता है। वो शादी के लिए मान जाते हैं और इस तरह वो जो डिवाइन प्लान था वो आगे बढ़ता है। शादी हो जाती है। ऋषि अगस्त्य और लोपामुद्रा अपना नया तपस्वी जीवन शुरू करने के लिए महल से निकलते ही हैं कि तभी देवराज इंद्र वहां आ जाते हैं, और वो एक नई बहुत बड़ी मुसीबत अपने साथ लेकर आए हैं। इंद्र कहते हैं, ऋषिवर, विंध्याचल पर्वत का घमंड तो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। वो हम सब के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन गया है। तो ये थी नए शादीशुदा जोड़े के सामने पहली चुनौती, उस बेलगाम पर्वत को सबक सिखाना। और ऋषि अगस्त्य और लोपामुद्रा क्या करते हैं? वो एक शब्द भी नहीं कहते, बस चुपचाप उस बड़े काम को पूरा करने के लिए विंध्याचल की तरफ निकल पड़ते हैं। ये उनकी एक साथ पहली परीक्षा थी, एक जोड़े के रूप में। तो देखिए, एक रास्ता तो साफ हो गया, लेकिन कई बड़े सवाल अब भी बाकी हैं। उस विंध्याचल पर्वत का क्या होगा?
उसका घमंड कैसे टूटेगा और लोपामुद्रा नदी कैसे बनेगी, और हाँ, समुद्र की गहराइयों में वो कौन सा दानव है। ये सारी कहानियां आपस में कैसे जुड़ेंगी और इनका अंत क्या होगा, ये सोचना ही कितना मजेदार है।